स्टूडेंट, आज हम हैंगिंग या जिसे फांसी या तालीक कहते हैं इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो आई स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं इसकी तारीफ़ क्या है, कि डिफिनेशन क्या है। फांसी की तारीफ़ ये है कि हैंगिंग इज़ डिफाइंड एज अ कंप्लीट और पार्शियल सस्पेंशन ऑफ द बॉडी बाई ए लिगेचर, यानी क्या जिस्म का मुकम्मल, पूरी तरह या जुज़वी या पार्शियल तौर पर फांसी के फंदे में गर्दन को फंसाकर लटका देने के अमल को फांसी कहते हैं। और स्टूडेंट इसमें ये होता है, अब ये चाहे खुद को आदमी लटका देने का अमल भी इसके अंदर आ सकता है, या इंसान किसी को कत्ल करने के बाद भी उसे फांसी पे लटका दिया गया जाए तो भी उसे लटकाने के ही मफहूम में बोला जाएगा। अब आई स्टूडेंट, हम देख लेते हैं इसके काज ऑफ डेथ क्या है, इसमें मौत के सबब क्या होते हैं, किस वजह से मौत में वाक़ होती है। तो नंबर 1 है एक्सफाइजिया, यानी क्या हब्स से तनफ़ुस हो जाता है, जिसके नतीजे में फांसी का जब आदमी लगाता है यही सबब बनता है उसका। उसमें क्या होता है कि जो कंस्ट्रिक्शन फोर्स ऑफ लाइगेचर, जो उसने फंदा गले में बांध रखा है, उसका जो फोर्स लगता है, उसे ताकत लगती है और वो कंप्रेस करता है, जिसके नतीजे में लेरेंजिया और ट्रेकिया का जो ल्यूमिना होता है वो दब जाता है, बंद हो जाता है, नैरो हो जाता है ना। उसमें से एक्सचेंज ऑफ एयर नहीं होती है, जिसके सबब से हब्स तनफ़ुस लाहक होता है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरा सबब यह है स्टूडेंट वेनस कंजेशन, यानी कि जुगुलर वेन्स आर ब्लॉक्ड बाय द लिगेचर। जुगुलर वेन के बारे में हमें ये मालूम है कि इसमें वेनस रिटेंट होता है और इसी की जुगुलर वेन के आर्टरी के थ्रू जो है ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई भी होती है। तो अगर जब इसके वजह से लाइगेचर लग गया है और फंदा लग गया है, फंदे की वजह से क्या है कि उसका सर्कुलेशन चेक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्या है कि अगर लाइगेचर ऐसी चीज़ से बना हुआ है जो कि सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में सर्कुलेशन चेक हो जाएगा, सेरेब्रेशन सर्कुलेशन चेक हो जाएगा और दिमाग को खून की सप्लाई नहीं होगी, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं होगा, जिसके नतीजे में क्या है वेनस कंजेशन होगा और आदमी की डेथ हो जाएगी। तीसरा स्टूडेंट ये कंबाइंड एक्सपेक्सियल एंड वेनस कंजेशन, यानी ये दोनों चीज़ ही मोस्टली कॉमन होती है, यानी जब इंसान फांसी लगाता है उसमें एक्सपेक्सिया होता है और वेनस कंजेशन, ये दो चीज़ें होती हैं उसके अंदर। और तीसरा है चौथा है सेरेब्रल एनीमिया, यानी कि जब बहुत पतले उससे आदमी सोचे तांस से बना हो या एक तार ऐसा हो बिल्कुल पतला हो, अगर उसके नतीजे में अगर जो है आदमी उसको फांसी का फंदा बनाता है और अपने आप को फांसी लगा के अपने ख़त्म कर देता है, तो इसमें जो होता है कि सेरेब्रल एनीमिया पूरी तरह से क्या होगी, पूरी तरह से ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल एक कहिए कि एनीमिक हो जाता है आदमी। तो जिसकी वजह से ब्रेन को अगर जरा सा ऑक्सीजन ना मिले, 5 सेकंड 10 सेकंड का अर्सा कहा जाता है, या अगर ना मिले सप्लाई से तो ब्रेन डेथ कर जाता है। तो इसके अंदर ये सबब भी हो सकता है। रेफ्लेक्स वेगल इनहिबिशन, यानी कि इसके अंदर सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, जब इसरारी तौर पे अगर किसी चीज़ को जो वेगस का है, वेगल नर्व की जो सप्लाई है हार्ट को, अगर उसको इसरारी तौर पे झटका दे करके उसको वो किया जाए, है ना, इसरार पैदा किया जाए उसके अंदर, तो वो भी क्या है कि अपना वो बंद कर देता है, फंक्शन बंद करता है। उसमें क्या होता है कि हार्ट जो है वो उसमें अरेस्ट हो जाता है और कल्ब अपना काम करना बंद कर देता है। और एक कंडीशन ये भी स्टूडेंट जो कि जिसमें जुडिशियल हैंगिंग के ताल्लुक से कहा जाता है कि जब जुडिशियल आदमी की हैंगिंग दी जाती है, यानी कानूनी फांसी जब लगाई जाती है, उसके अंदर एक कंडीशन ये निकल के आती है कि डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा या फ्रैक्चर, इसके सबब बनता है जब वो फांसी दी जाती है, कब जुडिशियल यानी कानूनी तौर पर ये इसको पॉइंट करके दिया जाता है कि कानून की हम जो फांसी दी जा रही है उसमें इनका मकसद ये नहीं होता कंजेशन रोक दें या वेनस का सेरेब्रल एनीमिया पैदा कर दें या रिफ्लेक्स वेनिगोशन, ये सब क्या चीज़ तो होती है, लेकिन उनका मेन मकसद क्या होता है कि वर्टिब्रा का या तो फ्रैक्चर कर दिया जाए, उसको डिसलोकेट कर दिया जाए, ताकि इससे क्या होता है कि मतलब ये पक्का हो जाता है कि इसमें मतलब इनके अंदर मौत होनी ही है। अगर मान लीजिए किसी वजह से ये दिया गया कि लाइगेचर लगाया गया या आपने फंदा लगाया, लेकिन उसको फिर लगाने के बाद उसका वर्टिब्रा ब्रेक नहीं हुआ और लोगों ने देख लिया और उसको उतार लिया बॉडी को, तो हो सकता है वो इंसान बच जाए। लेकिन अगर वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो गया और इसका डिसलोकेट हो गया तो इसमें कोई भी चांस नहीं है कि आदमी बचे। इसे ही जो मोस्टली कानूनी फांसी में यही तरीका अपनाया जाता है। अब आइए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं इसकी दर्जाबंदी क्या है। जैसे तस्वीरों में आप देख रही हैं कि जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हैंगिंग, पोजिशन ऑफ नॉट, यानी कि इसके अंदर देखिए आप इसको जूम करने से आपका टिपिकल नहीं दिख रहा है, ये जो आपको अगर मैं दिखाऊं तो इस तरफ अगर आप देखें
अगर आप इस तरफ देखें स्टूडेंट तो ये टिपिकल हैंगिंग आता है और ये एटिपिकल हैंगिंग है। टिपिकल हैंगिंग कहते हैं कैसे स्टूडेंट? टिपिकल हैंगिंग इसे कहते हैं कि जब ये जो नॉट है ये कहाँ पर हो स्टूडेंट? पीठ की तरफ हो, यानी ये पीठ की तरफ हो, और ये जो गोल दायरा है ये क्या है? गर्दन की साइड में हो। तो ये जो है आगे की गर्दन की साइड में हो और ये पीठ की साइड की जो गर्दन है उस पर हो, तो इसे जो है टिपिकल हैंगिंग कहते हैं। और जब ये चीज़ अगर यहाँ पे ना हो करके, मरकज़ में ना हो करके, वो जो है अगर ये इधर आ जाए, यही नोट ये इधर आ जाए इस साइड में, जैसे इसमें देखिए इस लीडी में इधर आ गया, या इधर आ जाए, या इधर आ जाए, या किसी भी साइड में आ जाए, तो उसे एटिपिकल हैंगिंग कहते हैं स्टूडेंट। अब आइए स्टूडेंट हम लोग इसको देखते हैं कि क्या कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द नॉट टिपिकल हैंगिंग होती है और एटिपिकल हैंगिंग, जैसे आपको बताया वही इसके अंदर लिखा हुआ है। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सस्पेंशन, कैसे होता है कि सस्पेंशन डिग्री कितनी होती है, जैसे कि आपको बताऊं मैं कंप्लीट हैंगिंग और इनकम्प्लीट या पार्शियल हैंगिंग। जैसे आप इस भी तस्वीर में देखिए, ये जैसे ये है, ये पर्सन का देखिए, ये क्या है? ये कंप्लीट हैंगिंग है और ये पार्शियल हैंगिंग। इन दोनों की सूरत में मौत होती है, लेकिन इसका एक डिग्री की दर्जाबंदी की गई है कि किसके कौन कौन दर्जात हो सकते हैं, जिसके अंदर क्या है कि इंसान की मौत का एक पोजीशन हम फिक्स कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा। और तीसरा है स्टूडेंट जो है कंप्लीट हैंगिंग और इनकम्प्लीट। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट, यानी कि सुसाइड था, एक्सीडेंटल था, होमिसाइड था, ऑटोएरेटिव, यानी कि ये कंडीशन भी हो सकती है। अगर ये मान लिया जाए कि तीन कंडीशन के अलावा, एक तो ये है कि टिपिकल और एटिपिकल हैंगिंग, दूसरा कंप्लीट और इनकम्प्लीट, और तीसरा जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंट, सुसाइड था, एक्सीडेंटल था, होमिसाइड था, ऑटोएरेटिव। अभी इसके ऑन द बेसिस ऑफ जो इंटेंट है इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट में आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट जो अपने काज पढ़ा वैसी को ही अगर आप मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप ताकि इसका आप अपने सब्जेक्ट को या कहिए अपने इस टॉपिक को अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको ही आप एलाबोरेट करके एक्सप्लेन और कर सकती हैं, अगर आपको काजेज सही से याद रहा तो। जैसे इसमें कह रहे हैं कि जो बॉडी का पूरा वेट होता है, ठीक है ना, कंप्लीट हैंगिंग में, या पार्ट ऑफ द बॉडी वेट इन पार्शियल हैंगिंग, इन दोनों में क्या होता है कि अगर कंप्लीट होगा तो जाहिर सी बात है कि क्या जो गर्दन में फंसा है फंदा, उसके बाद जो पूरी बॉडी लटक रही है, ठीक है ना, वो अगर पूरी तरह से आदमी लटकेगा तो जाहिर सी बात है कि फोर्स ऑफ जो है ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा जब आदमी पूरा कंप्लीट उसमें लगे रहेगा, है ना, जब फांसी लगा रहेगा। यानी कि क्या कि वो अपना उसने पंखे में फंदा लगाया, फंदा लगाने के बाद एक स्टूल पर वो क्या पर्सन जो सुसाइड करने जा रहा है वो उस पर चढ़ गया, उसके बाद वो क्या कि स्टूल के धक्का दे करके, है ना, वो सीधा से हैंग हो गया, लटक गया पूरी तरह से, ज़मीन उसके ज़मीन पर उसके पैर नहीं पड़ रहे, तो ये कंप्लीट। तो इसमें क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ वेट होगा बहुत ज़्यादा होगा। अगर पार्शियल में तो, लेकिन चूंकि पार्शियल में कम हो रहा है तो अब ऐसे होना नहीं चाहिए कि उसकी डेथ हो जाए। लेकिन होता क्या है कि अब ये बात कर रहे हैं यहाँ पर मैकेनिज्म में कि देखिए एक कंस्ट्रक्शन प्रेशर ऑफ 2 kg इनसफिशिएंट टू कंक्लूड, यानी कि 2 kg का जो जुगुलर वेन है ना, वेनस सिस्टम है, अगर उसमें 2 kg का भार रख दिया जाए तो उसमें क्या वेनस कंजेशन लाख हो जाएगा, इसकी वजह से मौत हो जाएगी। या कंस्ट्रक्शन प्रेशर ऑफ 5 kg कंप्रेस द कैरोटिड आर्टरी, या कैरोटिड आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को, अगर उसमें 5 kg का वेट रख दिया जाए तो भी इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वाकई हो जाता है। और एक जो कंस्ट्रक्शन फोर्स ऑफ 15 kg है ना, तो कंप्रेस द ट्रेकिया काउजिंग द ऑब्स्ट्रक्शन टू द रेस्पिरेशन, पर 15 kg का ट्रेकिया पे वेट के रखा जाए तो ट्रेकिया बंद हो जाएगी और उसको जो है क्या ऑक्सीजन का जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा। और अगर 30 किलो का चूँकि वर्टिबुलर आर्टरी को ब्रेक करना होगा तो अगर 30 किलो का वेट रख दिया जाए तो उसमें वर्टिबुलर आर्टरी, दस इज नॉट नेसेसरी दैट द बॉडी शुड बी सस्पेंडेड बाय लिगेचर कंप्लीट इन कंप्लीट। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसका जरूरी नहीं है कि इंसान को कंप्लीट हो तभी मरेगा, नहीं। अगर ये इस तरह का 2 kg का वेट अगर उसके लग जाता है जुगुलर वेन पे और कैरोटिड आर्टरी 5 kg का वेट, अगर आदमी पार्शियल बैठ के ही अपनी फांसी लगा रहा है, ठीक ना, पूरा अपनी गर्दन को लटका दे रहा है, तो उस कंडीशन में इतना वेट अप्लाई होता है और उसके नतीजे में क्या है कि उसकी डेथ हो जाती है। अब ये फैटल पीरियड क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर फैटल पीरियड 3 to 5 मिनट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसान पूरी तरह से खत्म हो जाता है, इसमें तनफ्फुस रुक जाता है और जो है वेनस कंजेशन होगा और सेरेब्रल में जो एनीमिया हो जाएगा, उसमें सब चीज़ें हो जाएगी जो इसका सबब बन जाएगी और उसके 3 से 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ों अमल वाक़ होगा और वो उसके अंदर इंसान की डेथ हो जाएगी। अब आइए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं कानूनी फांसी की। कानूनी फांसी क्या होता है कि इसके अंदर जो है सजाए मौत दी जाती है मुजरिम और ख़ास मुजरिम जो लोग होते हैं, है ना, जैसे वो चाहे मुल्क के ख़िलाफ़ करते हैं काम या कुछ और भी सजाए वारदात दी जाती है, ठीक है ना। तो आए दिन जो मुल्क में सुनने में आता रहता है। अभी जैसे निर्भया का केस रिसेंटली हुआ था, करीब आप मान के चलिए कि मार्च अप्रैल के आसपास शायद उसको उनको फांसी दी गई थी, है ना, ये भी बहुत केस, तो उनका केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, उनको फांसी दी सज़ा दी गई थी। तो इसके अंदर ये होता है कि सबसे पहले क्या मुजरिम के जो चेहरा जो होता है उसको कपड़े से, काले कपड़े से ढक दिया जाता है, उसके हाथ पैर को बांध दिया जाता है,
फिर उसको एक तो का पूरा एक प्लेटफॉर्म होता है ना स्टूडेंट, और उसका एक जगह होती है जो जेल के अंदर ही होती है, वो पूरा बनाया जाता है। इसलिए उसमें अब मुजरिम ताकि खड़ा होता है, फिर एक लीवर होता है उसमें, फिर उसको लीवर को हटा दिया जाता है, फिर उसमें एक जो जल्लाद होता है अपने हाथ में उसको कंट्रोल रखता था, जिसके नतीजे में क्या इंसान जब लटक जाता है तो उसके वजह से, और उसका जो फांसी का फंदा बनाया जाता है तो मुजरिम का कितना वेट है उसकी वजह हिसाब से, है ना, उसका फांसी का फंदा बनाया जाता है कि जितना वेट कम है तो जाहिर सी बात है उसके लिए बहुत ही स्लिपरी और नोड वगैरह जो लगाई जाएगी वो कम रहेगी। लेकिन इंसान का लहीम शाही में है तो उसकी फांसी के फंदे की मजबूती देखी जाएगी, है ना, कहीं सीना और रस्सी वाला टूट न जाए। ये सब चीज़ें हैं जो जुडिशियल हैंगिंग में होती है। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं गैर कानूनी फांसी यानी लिंचिंग, मूव लिंचिंग, जिसे हम लोग आजकल आए दिन सुनने में आ रहा है ना, कि भीड़ ने जो है कुछ लोगों को क्या किया, मार दिया। इसे कहते हैं ये गैर कानूनी फांसी होती है, या ये गैर कानूनी भीड़ ने जब आदमी मार देती है गैर कानूनी तरीके से, तो इसमें लिंचिंग के ही टर्म में इस्तेमाल होता है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर के आवाम खुद ही फैसला कर लेती है, खुद ही वो जो है हाकिम बन जाती है और खुद ही वो जो है जज बन जाती है, और जो है जैसे गाँव वगैरह में सुनने में आता है कि बहुत चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा उन्होंने और उन्हें सब पूरे गाँव वाले मिलकर उसे पीट करके मार डाले, या अगर मारा नहीं तो उन्हें इबरत के लिए क्या किया कि फिर उसने पेट पर लटका दिया, या मकामी ऐसी जगह पर रही जहाँ पे मेन दरवाज़ा होता है वहाँ पर मार कर लटका दिया, ताकि जो है इंसान अपनी जो भी गुजरे उधर से देखता रहे और एक बार हासिल करता रहे कि हाँ अगर कोई चोरी करेंगे इस गाँव में तो हमारा भी यही हशर होगा। तो अभी ये स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं लाइगेचर मटेरियल। लाइगेचर मटेरियल क्या कहते हैं कि यानी कि आदमी फांसी जो फंदा लगाता है वो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे केबल हो सकता है, बेल्ट हो सकता है, बेडशीट है, साड़ी है, स्कार्फ है, ओढ़नी है, दुपट्टा है, ट्राउज़र है, अंडरवियर है, धोती, ये सब चीज़ें क्या है इससे आदमी को लाइगेचर बनाता है ना, और इसी को ही इस्तेमाल करता है अपनी मौत को ख़त्म कर, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। अभी जैसे एक केस चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत को, डेली आए दिन मीडिया में आजकल आ ही रहा है कि उसकी फांसी जो है शुरू थी या उसकी एंटीमार्टम हुई या पोस्टमार्टम हुई है ना, इस पर बात चल रही है, उस पर नज़र जो है रिसर्च मतलब जो है उसका बाकी जांच चल ही रही है उस पर, ये CBI जांच के अंडर में अगर चला जाता है तो केस सुलझ सकता है या नहीं भी सुलझ सकता, वो जांच का मौका है, वो देखा जाएगा जब इसका सब निकल के सामने आएगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं नॉट जिसे बताया, और नूस। इसमें नूस को इस तरह समझिए जैसे आपको यहाँ पर मैंने दिखाया था, ये डॉट है और इसका जो ये दायरा है ये नूस है, ठीक है स्टूडेंट। इसी को ही बारे में बात कर रहे हैं कि नॉट और नूट कितने तरह के होते हैं। तो उसके अंदर जो है नॉट्स आर फॉलोइंग टाइप, जैसे सिंपल स्लिप नॉट होता है, ताकि आदमी क्या होता है कि मोस्टली यही चीज़ इस्तेमाल की जाती है। और एक तो फिक्स होता है, तो फिक्स्ड में होता है कि आदमी फंदा लगा लिया और फंदा लगाने के बाद फिर जब फिक्स कर दिया, यानी कि जब वो लटकेगा तो वो जो है स्लिप नहीं होगी, है ना, गांठ भी अपनी जगह फिक्स रहेगी और उसके क्या होगा इंसान का जो है वो लटक जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि वो V शेप का एक वो बन जाएगा, ठीक है, जिसमें ये मालूम होगा कि हाँ इंसान ने खुद से अपना फंदा लगाया होगा। अब नूस के तो नूस में भी फिक्स नूस और रनिंग नूस, उसमें भी वही आता है, गांठ लगाने के बाद फिर ये देखा जाएगा कि वो जो है स्लिप का जो दायरा है, दायरे में कितना तक मूवमेंट कर रही है। अगर मूवमेंट नहीं कर रही है, एक जगह फंसी हुई है, तो वो माना जाएगा कि नूस जो है फिक्स्ड है। अगर वो रनिंग स्लिप कर रही है, यानी कि गिट लगाने के बाद जो है धागे को आदमी, जैसे अगर आप डे टू डे लाइफ में भी करें तो एक धागा लीजिए, धागा में एक हल्की नॉट दीजिए, उसके बाद फिर सरकाइए, तो उसमें क्या है कि वो धीरे से फिर कंस्ट्रिक्ट करता है, पकड़ लेता है, ठीक है ना, या बंध जाता है। तो एक तरह ही होता है, अगर वो रनिंग रोज होती है, अगर वो एक जगह फिक्स कर दिया तो जाहिर सी बात है धागा करिए आप, तो उसमें फिसलेगा नहीं, तो वो फिक्स हो जाएगा। तो फिर मेडिकल लीगली इंपॉर्टेंस हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, इसमें हैंगिंग में भी सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल, तीन तरह की चीज़ होती है कि एक तो क्या कि आदमी जो मोस्टली जो हिंदुस्तान में ये देखा जाता है कि आदमी जो तरीका अपनाता है खुदकुशी का, वो जो है फांसी को ही प्रीफर करता है, फांसी को ही ज़्यादा करता है। और होमिसाइड ये कम होता है। और एक्सीडेंटल में स्टूडेंट ये होता है कि जैसे आदमी क्या करता है, बच्चे वगैरह हैं, अगर वो खेलते रहते हैं, खेलते रहने में उनके अंदर क्या होता है कि अपने गले में फंदा लगा करके या और चीज़ों को वो बना करके, ठीक है, साड़ी वगैरह वो लपेट करके, दुपट्टा वो पहनते हैं, है ना, बच्चियाँ होती मिमिक करती हैं, तो क्या होता है कि वो अगर वो स्लिप कर गई या उनका ऐसा कुछ मतलब ऐसा घटना हुई, है ना, ऐसा हादसा हुआ जिसके नतीजे उनके गले में वो फंदा लग गया, तो एक्सीडेंटल उसके अंदर आता है। या कभी कहते थे मजदूर वगैरह जो छज्जा वगैरह पे चढ़ के काम करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो छज्जा टूट गया, वो गिर जाते हैं, फिर वो उसी के एरिया में क्या होता है कि उसमें फंस गए, है ना, बॉडी लटक के वो एक्सीडेंटल हैंगिंग में आएगा। और एक अगर हम लोग बात करें सुसाइडल एक्सीडेंटल में आ जाएगा, और फिर होमिसाइडल में तो बताया कि आपको जो है उसमें आदमी मार करके फिर जो है उसको लटका दिया जाता है। तो भी लेकिन जो है दोनों में फ़र्क ये हो जाएगा कि जब आदमी सुसाइड करता है तो उसके पोस्टमार्टम ज़वाहिर क्या होते हैं, और जब आदमी जो है उसको मार करके, है ना, लटका दिया जाता है, तो पोस्टमार्टम ज़वाहिर की जो अलामत क्या होती है उसके अंदर वो क्लियर हो जाता है कि ये जो है एंटीमार्टम है या पोस्टमार्टम है।
अब स्टूडेंट के तीसरा पॉइंट देखिए और चौथा पॉइंट देखिए, इसमें है कि एंटीमार्टर और पोस्टमार्टम हैंगिंग में क्या फ़र्क है, वो आप लोग बुक पे देख लीजिएगा। और वेदर द इस हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन, जैसे गला घोटने में है ना, यानी फांसी लगाया लेकिन उसको गला घोट दिया तो भी फांसी का ही जो उसका मिलेगा, है ना, कि जो है उसका ट्रेकिया हुआ या उसका लेरिंग्स हुआ, ठीक है, उसमें क्या है, ल्यूमिना उसका तंग कर दिया गया जिसकी वजह से वो खाने, या उसको जुगुलर वेन दब गई या कैरोटिड आर्टरी तरह से दब गई या वर्टिब्रल चीज़ जो है वो डिसलोकेट हो गया है ना, या तो इसकी वजह से क्या है कि उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो इसका भी आपस में इनका जो है डिफरेंस है दोनों, तो वो आपके बुक में दिखा हुआ था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं आपको यहाँ लिख के लाता। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।